मेरी गलती क्षमा करना मेरे हनुमान जी प्यारे। 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 सदा चरणों में रहते हो है स्वामी राम तुम्हारे। मेरी गलती क्षमा करना मेरे हनुमान जी प्यारे। मेरी गलती क्षमा करना मेरे हनुमान जी प्यारे। न मुझ में बल ना बुद्धि है, मैं निर्बल हूँ मैं तो अज्ञान। मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरी सुन लो बजरंग बलवान। हनुमान जी हनुमान जी। न मुझ में बल ना बुद्धि है, मैं निर्बल हूँ मैं तो अज्ञान। मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरी सुन लो बजरंग बलवान। तुम्हारे रहते क्या डरना अगर तुम साथ हमारे। तुम्हारे रहते क्या डरना अगर तुम साथ हमारे। मेरी गलती क्षमा करना मेरे हनुमान जी प्यारे। मेरी गलती क्षमा करना मेरे हनुमान जी प्यारे। मेरी गलती क्षमा करना मेरे हनुमान जी प्यारे। नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकर सुधाये। बरनहु रघुबर विमल जसे जो धाई कपल चार। बुद्धहीन तन जान के प्रभु सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणी कथा कीन अनुसार। आय सुहासन लीजियो सुभ्राजियो पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोलो सद्गुरु भगवान। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्यात् पूर्णदानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा। ते प्रतिलोके भूमि भारभूता मानुष्य रूपेण मृगाचरन्ते। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं। वन्देव देवं सिंदूरवदनं मंगल रूपं भक्तादीनं। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान की जय। पुष्पे सुचंपा नगरी सुलंका नदी सुगंगा।
निर्भय सुरामा रामा सुरंभा पुरुषे सुविष्णु काव्येषु मांगा कवि कालिदासा अतुलित बलधामम हेम शैलावधीयम दरजुबस्वानुम ज्ञानानिगंडम सकल गुणधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि बोलो बालाजी सरकार की जय। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाय शिव साधिके गौरी नारायणी नमस्ते 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 नमो नमः बोलो दुर्गे मैया की जय मैया हर हर महादेव बोलो सद्गुरु भगवान। राम कथा कहने से पूर्व भागवत कथा कहने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करते हुए इस क्षेत्र के समस्त पितरों का भी आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं, हे देवताओं हे पितरों आप पधारें और राम कथा में आके आप भाग लें। यहाँ पर आप अपना आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके बालाजी धाम में आप जो है महाराज आशीन हो जाए। अब तो इसी के साथ में माता सरस्वती का आह्वान करता हूं। हे मां सरस्वती आप आवे और हे भगवान शंकर का आह्वान करता हूं, क्षमा करें, भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करता हूं आप आवे और मां सती को भी साथ लावे और इसके साथ आप इस धाम में आकर अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाए। बोलो बाबा शंकर भगवान की जय। उनके साथ माता सरस्वती का आह्वान करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे माता सरस्वती आप पधारे, हम दास जनों की जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा की गाथा हम प्रेम पूर्वक मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसकी गाथा गा सके। अपितु इसी के साथ हम सभी भक्त जन संत जन महात्मा जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग सेवा मार्ग ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान मंगलाचार कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारा मन संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। हम सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। इसी के साथ हम सभी भक्त जन संत जन महात्मा जन देव पुरुष और महापुरुष महाराज उस जगत गुरु का आह्वान करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर आप आवे और माता सती और पार्वती को साथ लेकर निश्चित साथ आवे। इस धाम में आप आकर अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बोला तेरी बात प्यारे राम बोले। भगवान शंकर आज तो सो महादेव भोलेनाथ और विश्वनाथ जगत पिता जगत की आत्मा जगत की धड़कन और जगत के मुखिया जगत के स्वामी भगवान शंकर को साक्षी मानते हुए उनके आराध्य श्रीमद् भागवत कथा को हम आपके सामने कहने का प्रयास करेंगे। भागवत कथा के साथ भागवत कथा का रहस्य भी इस समय आपके बालाजी सरकार के धाम में इस समय चल रहा है। जो भागवत कथा के रसिया हैं और इस कथा को सुन के अपने जीवन को और अपने इस मानव जीवन को जो अमूल्य है इसका कल्याण करना चाहते हैं तो कृपया करके मंगलवार के मंगलवार निश्चित पधारे और कथा 8 बजे से प्रारंभ हो जाती है। आप सभी को मेरा सत सत प्रणाम नमन। साक्षात आपको मैं दंडवत करता हूं। इस देवभूमि को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। यहाँ की रज को साष्टांग दंडवत करता हूं। ये तपोभूमि है, ये देव भूमि है। यहाँ की रज कल्याणकारी है और मंगलकारी है और जन जन के लिए हितकारी भी है। बोलो सच्चिदानंद बोलो बालाजी धाम। इससे पहले मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूं, हे बड़ देवताओं आप अपनी अमृतमय वाणी के माध्यम से कृपया करके हम सभी सेवकों को ओतप्रोत करें, शीतल करें
इसके पश्चात मैं श्रीमद् भागवत कथा को कहने का आपके सम्मुख प्रयास करूंगा। ठीक है, बोलो भागवत जी भगवान की जय, देवताओं की जन्म कोई दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधे भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री स्कंद महाप्राण की जय, श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, पार्वती पते हर 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 महादेव। श्री भगवत प्रणाली हे श्रद्धा भरी माता हो, आज हम सब श्री बालाजी महाराज की भाव में पुष्टि में उनकी कृपा से, उनकी दया से इस धाम में एकत्रित हुए हैं। आप हम सब का भागशाली हैं, ये प्रभु की साक्षात कृपा है। जय श्री राम। धर्म का जब पूर्ण प्रताप होता है तब से कथा सुनने को मिल पाती है और कथा फल पाता है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हनुमान देव पूज कर कमल तुम्हारे। जय श्री राधे। जय श्री राधे हरिओ। शंकर की जय सीताराम। जाओ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बड़ देवताओं की, बड़ देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति, भागवत जी भगवान की आरती करेंगे। उसके पश्चात हम भागवत कथा को कहने का आपके सन्मुख प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सहेश और प्रतिद्वंदता, ईर्षा किसी भी प्रकार की नहीं होना चाहिए। भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। अगर सब भगवान के हैं तो भगवान भी सभी के होते हैं। इसलिए मेरी विनती है, यहाँ पर आप सच्चे मन से अपने साधना में और अपने भगवान की लगन में और भगवान की सेवा में सच्चे भाव से बैठा करें और सत्य के साथ बात किया करें और सत्य सत्य बात किया करें। निर्मल मंजन सुनी मोहि पावा,
और मोड़ कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की ये सबसे बड़ी एक गाइडलाइन है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है जी, बोलिए। बहुत ही सुंदर भगवान की आरती और कीर्तन संकीर्तन और भगवान के प्रति उनके चरणों में आप जैसे संत महात्माओं का समर्पित भाव। सन्मुख होए जीव मुहि जबई और जन्म कोटि अगनासो तुम्हें। जीव सर्वस्व त्याग कर, त्याग का ही फल लगता है। त्याग करोगे फल पाओगे, त्याग नहीं करोगे जैसे रूखे सूखे बैठे हो वैसे ही रह जाओगे। भगवान को पाना है तो पहले त्याग की पढ़ाई आपको हमको सभी को पढ़नी होगी। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं हो सकती, एक म्यान में हमेशा एक ही तलवार रहती है। ये विधि का विधान है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये, हे परमात्मने प्रणतः कलेशे नासाय गोविंदाय नमो नमो। इसका जाप 21 बार करोगे तो आपको आनंद आए। ये देखो, इधर देखो तो आगे। अरे नहीं, अरे क्या करते भाई? अरे भाई आप समझ में, आपकी बात आ रही समझ में? उस दिन भी यही दृश्य था। सुबह से मैंने क्या कहा था कि मेरा बांदर दल बैठा हुआ है, तुम अपनी आंखें अभी भी खोल लो। ऐसा ना हो कहीं आपको अपने घर खाली करना पड़े।
मैंने क्या कहा था, कुछ गलत तो नहीं बोल गया? भैया क्या करती है भाई? ज्यादा तुम बोलते हो भाई, क्या मतलब है तुम्हारा जी बताइए? हम बैठिए, अगर मैं सामने कुछ बात कर रहा हूं तो बात को सुनिए आप। मैंने प्रातःकाल से कहा था आप होशियार रहिएगा। मेरे सामने आप बैठे जरूर हो, लेकिन आप अगर सात्विक बन के बैठोगे और धर्म नीति की बात करोगे, आजा देख रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। समझ में आ गई? अगर मेरे सन्मुख बैठ के भी तुम निंदा परिंदा में डूबे हो तो वो समय आ गया। मैंने आज सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मैंने बहुत बड़ा संकल्प ले रखा है। आज समझिए इस बात। मैंने यही कहा था, तुमको ये लगता होगा कि तो बाबा कुछ दिन का मरमरू के चला जाएगा, तो मैं आपसे विश्वास से कह रहा हूं, मैं तो जाऊंगा जरूर, लेकिन मेरा बानर दल जा रहे। नहीं, तुम सच्चाई मानिए, मैं साक्षात बात कर रहा हूं, और मैं कोई ऐसे बात नहीं करता हूं, झूठ की बात नहीं करता हूं। मुझे जो दिख रहा है मैं वो कह रहा हूं। मेरे सन्मुख होके आप मेरा उपहास उड़ाती हैं, यहां बैठ के आप किलकारियां लेती हैं, मेरे सामने बैठ के तुम दारू का भी सेवन करती हो, मेरे सामने बैठ के तुम गलत वातावरण जहां पैदा करती हो। वो तुम्हें नहीं होने दो, वो तुम्हें खाली कराऊंगा। मैंने संकल्प ले लिया है, ये तुम्हारे जितने फालतू है ना जहां, इनके लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं। आप ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक हुआ हो तो मुझे बता दो। अगर आज तक ऐसा हुआ है तो मुझे बताना। इसलिए मुझे पहचानो, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। इसलिए मैंने कह दिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको घर खाली करना पड़े। मेरे सामने बैठ के निंदनीय बात वो मुझे ठीक तो नहीं लगती भाई। प्रातःकाल की कथा मैंने साफ साफ खोल के कह दिया। बोलो सच्चिदानंद। एक बात मैं जरूर कहूंगा, सच्चे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सच्चे इंसान की इज्जत कभी ऐसा कभी हुआ है कि आज तक? अगर ऐसा हुआ हो तो आज तुम मुझे बताओ। तो आज सवेरे ऐसा हुआ था क्या? नहीं, कैसा हुआ? मैं ये कहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, तुम बहुत मुझे हल्के में तोल ले जाते हो। मैंने कह दिया ना कि मेरा जो उधार है मुझे दे दो, मेरा जो भी आपने चढ़ावा बोला है मुझे दे दो। और मैं फिर कहूंगा कि मुझे हल्के में मत तोलो। मुझे हल्के में तोलोगे महाराज तो बात बहुत भारी पड़ जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, दादी नहीं मत बोलो, नहीं महाराज जी नहीं। हाँ महाराज जी, दादी है जी। हाँ आप तो समझदार हो महाराज जी। अब बस आप प्रस्थान करो महाराज जी, ये डर जाएंगे सब, कथा चलने को। ठीक है, बोलो सियापति राम। लो महाराज, आज तक ऐसा आपने देखा था? तो पंजी साहब अब समझ जाओ, जो सवेरे हमने कुछ कहा था ना कि मेरे पर बाधक मेरा दल है, मुझे अकेला मत मानना। बोलो सच्चिदानंद महाराज। अच्छे लोगों की, सच्चे लोगों की कभी महाराज जी बस प्रभु अब हो गया। ईमानदारी से आप ले रहे हो, कथा चलने दो, कथा चलने दो, कथा चलने दो, कथा जाओ, कथा चलने दो महाराज जी, कथा चलने दो। ठीक है, बालाजी महाराज की
हे संतो, हे महात्माओं, मैं बड़ी विनती के साथ आपसे ये कहता हूँ, पुजारी जी कुछ समझ में आ रहा है आपकी? आज हमने सवेरे इन्हीं का आह्वान किया। मैंने कहा मुझे कम मत समझो, मेरे सामने तुम जब भी टिक पाओगे जब सच्चाई से रहोगे। मुझे 28 साल हो गई, मैं झेलते झेलते थक गया। तुम मेरा उपहास उड़ाते हो, मेरे स्थान का उपहास उड़ाते हो। मैं जब यहाँ पर आता हूँ तब मेरा तुम उपहास उड़ाते हो। अरे तुम इतने माने ना समझ और इतनी मानवता तुमने खो दी है कि इंसानियत तुमने सफा बेच के रख दी, सफा बेच के रख दी इंसानियत। अरे इंसान बनो, इससे तो मेरी माताएं धन्य है जिन्होंने मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये तो मेरे लिए सर माने मेरे सर पर धारण करने लायक है। ये तो कम से कम अपनी बात पर कायम है। हम आप इतनी एक एक मुठा के मुंह से रख के अपनी बात पर कायम रहिए प्रभु। मैं तो आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, नहीं कुछ आगे आ जाए। बाबा ने आज बहुत बड़ी बाने चाहे तो संकल्प ले ली है, आपको कहीं भारी न पड़ जाए। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे यही है कि सच्चा खेल है यहाँ, यह बनावटी नहीं है। जहां कोई मानव ने काम नहीं किया, यह भगवान स्वयं काम कर रहे हैं। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, सच्चे अच्छे की इज्जत कभी कम नहीं होती। अरे सोने के टुकड़े भी हो जाए फिर भी कीमत उसकी सोने जैसी हो। भूल होना प्रकृति है, भूल होना स्वभाव है और मान लेना संस्कृति है। भूल को मान लेना, आवाज बढ़ा, यह संस्कृति है और मान लेना और उसे सुधार लेना प्रगति है। भूल को सुधार लोगे तो प्रगति होगी। मेरी बात फिर भी मान जाओ। मैंने यही कहा कि जब मैं सच्ची बात कहता हूं तब आप मूर्ख बन के रह जाते हो, एकदम आप ऐसे रह जाते हो कि जैसे मैंने आपका पता नहीं क्या छीन लिया। आप सच्ची बात पर भी सील नहीं लगा पाते। बच्चों, जब तुम सच्ची सील लगा दोगे ना तो ये सील तुम्हारी ऊपर तक चली जाएगी। सच्ची सील लगाना सीखो। और सच्ची सील जिसकी सच्चे सिग्नेचर और सच्ची सील होती है, वो दुनिया में कहीं चली जाए चला जाए उसकी मोहर पक्की होगी। महाराज, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी अन्य के साथ रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होगा। सवेरे भी सच्ची बात हुई थी। मैं तुम्हारा कह दूं, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें आपके साथ भी बने रहे और छल भी करें और धोखा भी दे और चुगली भी करें। महाराज, बातों को गलत तरीके से किसी के साथ प्रस्तुत करें, उनका साथ छोड़ देना ये बेहतर होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वाणी, इसकी वाणी है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। और विदुर धर्म के साथ था, चुका रहा है अपना मोल। विदुर धर्म के साथ है, चुका रहा अपना मोल। अपने पद को त्याग कर अपनी प्रभुता, अपनी चौधराट, अपनी सरपंची, अपनी ख्याति, इसको त्यागोगे। देखिए, अपनी आंखें खोल, अपने पद को त्याग कर इस समय आप कौन बैठे हो, या केवल आप भगवान के चरण सेवक, ओनली केवल, या आप व्यासपीठ से आपका किसी तरह का संसारी आता नहीं।
मैंने कुछ गलत कहा? जब आज आपने देखा बांदर को, देखा, सुनते थे, समझते थे, बात कहीं चले गए कि नहीं? नहीं। कोई मैं इनके साथ रहता हूं क्या? मैंने प्रातः काल यही कही थी, मेरे सामने बैठ के जो अधर्म कर रहे हो, अनीति कर रहे हो, घर खाली हो जाएंगे, यही शब्द है ना? और लकीर खींच दी मैंने। जब किसी आप सच्चे व्यक्ति को और सच्चे मानव को रोज रोज मारोगे, रोज रोज उसे रुलाओगे और रोज रोज अपने नातों से उसे जोड़ोगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। वो तुम्हारे गांव के पंच आए थे कि नहीं शनिवार को? तुम्हारे गांव के एक पंच दूसरे गांव के पंच आए थे कि नहीं? क्या कह रहे थे बता दो। आप बोलो क्या कह रहे हैं? आपसे क्या बोल के गए? बोलो। हमने जो कहा था उनके मुंह पे कहा था, हमने कोई निंदा नहीं करी। जो शब्द हमने यहां कहते वही शब्द उनको दोहराए। मैंने यहां तक कह दिया था कि जिस समय तुमने मुझे पहली बार जो तुमने कोई एक संतों का कार्यक्रम किया था, तुम्हारा भाव जो मुझे मिला था, मैं इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया, लेकिन उस दिन से तुम बदले बदले नजर आते।